हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी सीरीज चालू की हुई है। कल हमने वीडियो डाली थी और आज हम अब बात करेंगे उससे आगे की। आज हम बात करने वाले हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। कल हमने बात की थी सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में, उसमें एविडेंस देखे थे कि अर्थ का सरफेस कैसा होता है, क्या है शेप साइज, क्या है अर्थ का। और आज हम देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है और उसके बाद में ये पृथ्वी बनी हुई नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के लिए और नेविगेशन के लिए जो अपना एयरप्लेन वगैरह चलते हैं या मिसाइल्स वगैरह अटैक वगैरह करना रहे या और भी कुछ चीज़ों के लिए हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ी। कोई भी देश की उसमें कितनी लैटिट्यूड है, कितनी डिग्री लैटिट्यूड है, तो उससे हम उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो हम देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड देखेंगे, इट इज़ अ, देखिए अर्थ देखेंगे तो अर्थ में जिससे आप देख सकते हैं तो अर्थ गोल है। लैटिट्यूड का हम देखें तो ये जैसे अपने इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब कि पृथ्वी के बीच में जो रहता है, एक लाइन गई है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। वैसे ही गोल गोल लाइन जो ऊपर की ओर जाए, नॉर्थ पोल की ओर, साउथ पोल की तरफ, तो वैसे ही उसको हम बोल रहे हैं क्या, लैटिट्यूड। तो अब हमने वही लिखा कि क्या होता है लैटिट्यूड वगैरह और क्या होता है। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस of Earth's surface measured in a degree from the center of Earth towards north and south of equator। इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ जो एंगुलर डिस्टेंस प्लेस ऑन अर्थ सरफेस मेजर्ड ऑन डिग्री, एक डिग्री निश्चित एक डिग्री रहती है, उससे उतनी निश्चित दूरी पे एक इमेजिनरी लाइन बनी होती है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर भी, साउथ पोल की ओर भी। तो उसी जो इमेजिनरी लाइन है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द प्लेस विद सेम लैटिट्यूड। अब ये नहीं है कि लैटिट्यूड अलग अलग जगह हो जाएगा। यहाँ से अगर लैटिट्यूड गया है, सपोज करिए एक एग्जांपल देखता हूँ कि मैं एग्जाम देखिए, माउस से ही हम देख लेते हैं। ये सपोज करो गोल है, गोल है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड बेसिकली ये बीच का सेंटर इक्वेटर है, तो इक्वेटर के इधर से अब यहाँ से बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जैसे ही अभी ये इक्वेटर से ऊपर की ओर और ऊपर से इक्वेटर से नीचे की ओर जो रेखाएं जाती है, इमेजिनरी लाइन जाती हैं, उसको हम इक्वेटर, जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। उसके साथ साथ में हम देखेंगे अब इसमें सेकंड पॉइंट में, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द प्लेस विद सेम लैटिट्यूड। अब यहाँ से अगर लैटिट्यूड जा रहा है तो यहीं उसी में आके मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। वो सेम लैटिट्यूड यहाँ से निकला है तो उसी जगह जाके वो मिलेगा। तो प्ले द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द प्लेस विद सेम लैटिट्यूड। ठीक है। अब द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज पैरेलल टू द इक्वेटर एंड टू अनदर वन। जो इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वो लैटिट्यूड लाइन है, तो ये हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी इक्वेटर की, और एक दूसरे इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड बनेगा, लेकिन उसके ऊपर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम नॉर्थ पोल की ओर। फिर ऐसा ही साउथ में जाएंगे तो साउथ में धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इक्वेटर के पैरेलल तो रहेंगी, लेकिन जैसे ही इक्वेटर से ऊपर वाले जो जो लैटिट्यूड है और जो इक्वेटर के नीचे वाले लैटिट्यूड है वो एक दूसरे के पैरेलल भी रहेंगे, तो ये सेम ही रहेंगे। तो हम पैरेलल ऑफ इक्वेटर एंड पैरेलल टू अनदर वन, अनदर वन अनदर, ये भी हो सकता है ना। द लेंथ ऑफ पैरेलल डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जो जो उसका लेंथ ऑफ पैरेलल डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से जो पोल की ओर होती है उसकी लंबाई वो घटती चली जाती है। इक्वेटर में सबसे, पृथ्वी का सबसे उभरा हुआ भाग है, तो वहां पर सबसे बड़ा लैटिट्यूड बनेगा, सबसे बड़ा गोला बनेगा इमेजिनरी लाइन का। जैसे नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, जैसे साउथ पोल की ओर आएंगे, वैसे वैसे इमेजिनरी लाइन धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। वैसे वैसे धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, पैरेलल ऑफ लाइंस डिक्रीजेस होती चली जाएगी, उसकी लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। अब देखिए, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कोसेंट्रिक सर्कल बेसिकली, जैसे आप देखो प्याज देखेंगे, प्याज के अंदर जो प्याज काटेंगे आप, छल्ला रहता है उसके अंदर छलिया अलग अलग उसमें रहता है। वैसे ही हम देख सकते हैं कोसेंट्रिक सर्कल है, एक बड़ा है, उसके ऊपर देखेंगे इक्वेटर में बड़ी लाइन है, फिर उसके ऊपर छोटी है, उसके ऊपर छोटी, उसके छोटी, उसके ऊपर छोटी, नॉर्थ पोल की ओर, वह साउथ पोल की ओर। तो कोसेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। अगर हम करें तो एक तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल हम बोल सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, या एक तरीके से प्याज का उदाहरण ले सकते हैं कि रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग रहती, वैसा तो नहीं है, लेकिन सब इक्वेटर पे सबसे बड़ा है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, फिर ऊपर धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट, द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन क्या होता है?
प्राइम मेरिडियन एक तरीके के द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? अब जैसे सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ में अब जहां हम बात कर रहे थे लेटीट्यूड की, जो ऐसे घूम रहा था, अब नॉर्थ से साउथ की ओर जो इमेजिनरी लाइन गई है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर कनेक्ट होती हैं। तो ये अब ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर होती हैं, तो चारों तरफ से बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस टाइप से ऐसे सब तरफ से गई है। देख भी सकते हैं कि ये अपने अर्थ बनाया, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। और ये हमने अर्थ बनाई है, और जो इक्वेटर से देखो ये ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, नीचे की ओर ऐसे आ रही है, क्या है? लैटिट्यूड है। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस और ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो होती है उससे जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जो प्राइम मेरिडियन है एक इमेजिनरी लाइन है एक तरीके से, उसके ईस्ट में और वेस्ट में जो हिस्सा होता है और जो उसको प्राइम मेरिडियन है उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है ये हम आगे बताएंगे। मेरिडियन ऑफ अ सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल कनेक्टिंग प्लेस विथ सेम लॉन्गिट्यूड विथ सेम लॉन्गिट्यूड। अब देखो वही बोल रहा हूं कि जो मेरिडियन है एक लाइन बनी हुई है विद सेमी सर्कल रनिंग, सेमी सर्कल रनिंग। अब देखो सपोज करो कि यहां से यहां गई है लाइन, तो एक अर्धगोलाकार हो गई, वो सेमी सर्कल हो गई। फ्रॉम पोल टू पोल, एक पोल से दूसरे पोल की ओर, तो बोला आधा यहां हो गया। कनेक्टिंग प्लेस विद द सेम लेटीट्यूड, अब वो कनेक्ट कहां करेगी? बस सेम लेटीट्यूड पे ही बोले एक दूसरे को कनेक्ट करेगी वो। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जो मेरिडियन होती है, जो यहाँ से हम मेरिडियन हम बोल रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होती है टू ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर पे तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में, लेकिन जैसे जैसे वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर जाएंगी वैसे वैसे वो कम होती जाती है। तो उनका जो वो उनकी जो दूरी है वो कम हो जाती है, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मिल जाती हैं। तो उनका जो इक्वेटर पे तो उनकी डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कम है। तो वही हमने लिखा है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल नहीं होती है एक दूसरे के। द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जो इक्वेटर से पोल की ओर अपन जाएंगे तो उनकी जो दूरी है, वो जो लंबाई, द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनकी दूरी है वो कम होती चली जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड सेपरेटेड बाय 1 डिग्री अलोंग इक्वेटर। तो देखो जो इक्वेटर पे हम देख सकते हैं तो जो दूरी होती है दो लॉन्गिट्यूड्स की, दो लॉन्गिट्यूड, द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन, जो दो रेखाएं हैं इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड सेपरेटेड बाय 1 डिग्री अलोंग इक्वेटर। जो इक्वेटर पे वो 1 डिग्री सेपरेट होती हैं, उनकी जो डिस्टेंस है हम उनको 1 डिग्री मान सकते हैं। और 1 डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल्स टू, हम उसको बोलते हैं 111 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री का जो गैप है उनके बीच में, 1 डिग्री गैप है, जैसे अर्थ 360 डिग्री की है, तो 1 डिग्री का हम डिस्टेंस मानते हैं कि उनका जो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है 1 डिग्री का, वो इक्वेटर पे होता है। और 1 डिग्री को हम मान सकते हैं 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम रियल उसमें माने तो। मतलब एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच में अगर हम इक्वेटर डिस्टेंस नापेंगे तो 111 किलोमीटर समथिंग रहेगा, वही लिखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स सेपरेटेड बाय 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब देखो ये कहां लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात आ गई। अभी हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे थे, अब देखो लैटिट्यूड्स में बात यही है, द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखो जो लैटिट्यूड्स की पहले बात कर रहे थे कि इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे वो कम ज्यादा होती रहती हैं, जिसे हम अभी लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे थे। अब लैटिट्यूड पे हम देखेंगे ये सर्कल है, ये इक्वेटर है, अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की धीरे धीरे कम हो रही है। तो इक्वेटर से जो हम लेटीट्यूड की डिस्टेंस नापेंगे तो वो भी हमारी 1 डिग्री रहेगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो दो पैरेलल लैटिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय 1 डिग्री, वो उसमें 1 डिग्री का डिस्टेंस रहेगा। एनीवेयर इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। अब उन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस रहेगा? 1 डिग्री का, और उसमें भी दूरी कितनी रहेगी? 111 किलोमीटर। अब ये सोचने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है इक्वेटर पे 1 डिग्री, उसका होता है 111 किलोमीटर। लेकिन लैटिट्यूड में लैटिट्यूड्स
हर जगह एक डिग्री पे आएंगे, ये केवल इक्वेटर पे नहीं है, उसकी जो दूरी अपने इमेजिनरी लाइन जो बनाई है उसकी एक दूसरे जो लेटीट्यूड है वो एक दूसरे जो डिफरेंस है उनके बीच का, उसको 1 डिग्री रखा गया है हर जगह पर, और हर जगह पर उनका डिस्टेंस कितना है 111 किलोमीटर है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ये केवल केवल इक्वेटर पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ईच डिग्री इज डिवाइडेड into 60 मिनट एंड ईच मिनट इज इन 60 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, अब ईच डिग्री बात कर ली, सपोज करो कि ये दोनों लाइन है, सपोज करो ये दोनों लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड में हमने बोल दिया कि इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे तो है ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री तो भाई अब इतना बड़ा डिस्टेंस 111 किलोमीटर का, अब हमको इसका 111 किलोमीटर के बाद तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, इसके बीच का भी हमको डिस्टेंस चाहिए होगा। तो हमने क्या बोला, 111 किलोमीटर का तो हब है, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, तो हमने 1 डिग्री को 60 मिनट में कर दिया कि भैया हम ठीक है 1 डिग्री तो ये है, लेकिन 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया है, हमने 60 मिनट मान लिया। अब 60 मिनट भी मान लिया, अब 60 मिनट में भी भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट भी बहुत बड़ा एरिया हो गया। सपोज करो इतने उसमें 60 मतलब सपोज करो 111 किलोमीटर में अपन एक मिनट करके 60 अपन ने वो कर दिए। अब 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो हमने 1 मिनट में 60 सेकंड आ जाएंगे, तो इतना हम कर लेंगे। तो यहां से हम देखेंगे ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट एंड ईच मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो हम इन दोनों की दूरी के लिए 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं, तो 111 किलोमीटर हम देख नहीं सकते, तो हमने क्या करा, उसको मिनट में करा 60 मिनट में, और 60 मिनट में, और 60 मिनट के बाद में हम देखेंगे तो मिनट को काय में करेंगे, सेकंड में, तो हम उसको अब देखेंगे ग्रेट सर्कल। इट इज अ सर्कल विद लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ ड्रॉन ऑन अर्थ एंड इट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ग्रेट सर्कल क्या होता है, ग्रेट सर्कल को हम देखेंगे, ये सर्कल क्या होता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, लॉन्गेस्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ ड्रॉन ऑन अर्थ एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब अर्थ है उसको ये ग्रेटेस्ट मतलब ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है, तो हम ये सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस है। अगर हम इसको बीच में से अपन ड्रॉ करें तो इक्वल हाफ्स में हमारी अर्थ डिवाइड हो सकती है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो अगर मतलब एक तरीके से देख सकते हैं, अर्थ है, अर्थ को एक ऐसा सबसे बड़ा अपन गोला बना रहे हैं, सर्कमफ्रेंस अर्थ है कि अगर इसको हम बना दें तो अर्थ को हम 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। ये क्या है, ग्रेट सर्कल। द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन। अर्थ गोल है, अब इसको हम कितनी भी जगह से हम इन्फानाइट मतलब कई जगह से काट सकते हैं, कैसे भी आड़ा तिरछा जो भी जैसा भी काटेंगे, तो इन्फानाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन। मतलब सपोज करो एक गोल है तो मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, यहाँ से भी काट सकता हूँ, यहाँ से भी काट सकता हूँ। सपोज करो ये गोल मान लो इसको, तो हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, 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 यहाँ से भी काट सकते हैं। तो इन्फानाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन। ठीक है, द ग्रेट सर्कल कैन बी यूज्ड टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज करो आपको इंडिया है, इंडिया से आपको जाना है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जाना है। अब अपना इंडिया कहाँ है, एशिया में है, वो कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक दूसरा कॉन्टिनेंट है। अब वहां से वहां तक जा रहे हैं हम, तो यहाँ समुद्र से जाएंगे, वो जाएंगे। लेकिन सपोज करो हमको नेविगेशन के थ्रू जाना है, हमको एरोप्लेन के थ्रू जाना है, तो हमने अब जैसे कि सपोज करो कि अब इसमें जो 2 पॉइंट की हम ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की पता चल जाएगी। तो हमने एक पॉइंट से एक पॉइंट तक हमने यू ऐसा डाला, तो मतलब सपोज को यहाँ से तो हम ऐसा घूम के जाएंगे, लेकिन हमने जैसे 2 पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता लग जाएगी कि हमने सीधे से गोल सर्कल बनाया, तो हो सकता है आधा तिरछा होकर जाना पड़ता, लेकिन हमने जैसे ही सर्कल बनाया इसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता लग गई। तो ये लिखा था, ग्रेट सर्कल कैन बी यूज्ड टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट है, उसकी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें से पता चल सकती है, कैसे, ग्रेट सर्कल से। ये है, ठीक है, तो ये ग्रेट सर्कल के बारे में है। और भी हम आगे हम और भी चीज देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।